हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू रावत कोचिंग क्लासेस पर। माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मानव के विभिन्न रक्त समूह या रुधिर वर्ग या ब्लड ग्रुप के बारे में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। लाल रक्ताणु जिसको हम आरबीसी बोलते हैं, इस आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले एंटीजन या प्रतिजन, तो इस लाल रक्ताणु यानी आरबीसी जो होता है, इस आरबीसी की सतह पर विभिन्न प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं और इस एंटीजन के पाए जाने के आधार पर या एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर दो प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं दोस्तों। पहला ब्लड ग्रुप होता है एबीओ तंत्र या इसको एबीओ सिस्टम भी बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको एबीओ सिस्टम कहा जाता है। और दूसरा जो ब्लड ग्रुप होता है दोस्तों, उसका नाम है आरएच तंत्र या आरएच सिस्टम, आरएच सिस्टम। तो ये दो प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं दोस्तों। डिटेल से हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, ब्लड ग्रुप के बारे में, आरएच तंत्र या आरएच फैक्टर के बारे में या आरएच कारक के बारे में, और इससे होने वाले रोग के बारे में भी हम डिटेल से बात करने वाले हैं दोस्तों। तो मेरे साथ इस वीडियो में बना रहिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिजन व प्रतिरक्षी के बारे में, जिसको हम अंग्रेजी में एंटीजन व एंटीबॉडी कहते हैं। इस प्रतिजन व प्रतिरक्षी के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, प्रतिजन क्या होता है, एंटीजन क्या होता है और एंटीबॉडी क्या होती है। प्रतिजन जो होता है इसी को अंग्रेजी में एंटीजन कहा जाता है, प्रतिरक्षी जो होती है उसको एंटीबॉडी कहा जाता है। अब ये एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीजन क्या होता है, ये दोनों ही एक विशेष प्रकार की प्रोटीन ही होती हैं जो कि हमारे ब्लड के अंदर पाई जाती है। ब्लड के हम जानते हैं दो प्रकार के घटक होते हैं। पहला जो घटक होता है वो होता है दोस्तों प्लाज्मा। पहला घटक होता है प्लाज्मा। ये प्लाज्मा जो होता है रक्त का 55% भाग बनाता है, 55% हिस्सा बनाता है। तो इस प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है इसको हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी बोलते हैं या प्रतिरक्षी बोलते हैं। यानी एंटीबॉडी और कुछ नहीं होते हैं, प्लाज्मा में पाया जाने वाला प्रोटीन ही होता है। ये एंटीबॉडी क्या करते हैं, शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा करने का काम करते हैं, यानी प्राकृतिक सुरक्षा का हिस्सा होते हैं। ये एंटीबॉडी क्या करते हैं, उन सभी बाहरी पदार्थों को पहचानने का काम करते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। उन सभी बाहरी पदार्थों को ये पहचानने का काम करते हैं और उनको नष्ट करने का काम करते हैं। ये एंटीबॉडी जो होते हैं वो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को बाहरी जर्म से लड़ने के लिए अलर्ट करते हैं। हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, प्रतिरक्षा तंत्र होता है, उसको बाहरी रोगाणुओं से, बाहरी जर्म्स से लड़ने के लिए अलर्ट करता है, तैयार करता है। ये काम होता है एंटीबॉडी का। अब हम बात करते हैं दोस्तों एंटीजन के बारे में। एंटीजन जो होते हैं वो लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर पाए जाने वाले प्रोटीन होते हैं। यानी हमारी जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं दोस्तों, जिसको हम आरबीसी बोलते हैं, इस आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले प्रोटीन के अणु होते हैं। क्योंकि हमारे शरीर का 55% भाग प्लाज्मा होता है और 45% जो होता है वो रक्त कणिकाएं होती है। रक्त कणिकाएं टोटल जो 45% होती है उसका ये 99% हिस्सा आरबीसी होती है। तो आरबीसी के अंदर पाए जाने वाले जो प्रोटीन होते हैं दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीजन या प्रतिजन कहते हैं। दोस्तों, हर बड़ी कामयाबी के पीछे एक संघर्ष की कहानी छुपी होती है।
हर बड़ी कामयाबी के पीछे एक संघर्ष की कहानी छुपी होती है। संघर्ष करने की ये ताकत मिलती है मोटिवेशन से, और ये मोटिवेशन है ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब कामयाबी की आग लगी हो सीने में, जब कामयाबी की आग लगी हो सीने में। इस आग को जलाइए रखिए और बढ़ते रहिए अपने लक्ष्य की तरफ। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं मानव के अंदर दो प्रकार के जो ब्लड ग्रुप होते हैं या रक्त सिस्टम होते हैं, ब्लड सिस्टम होते हैं। उसका पहला जो प्रकार है, पहला जो टाइप है वो है एबीओ तंत्र। इसको एबीओ समूह भी बोलते हैं या एबीओ तंत्र भी बोलते हैं। तो एबीओ तंत्र या एबीओ सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। इस तंत्र के अंदर दो प्रकार के एंटीजन होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। यानी एबीओ सिस्टम में टोटल दो एंटीजन होते हैं, एक होता है एंटीजन ए और दूसरा होता है एंटीजन बी। इस एबीओ तंत्र की खोज करने वाले जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, वो कौन थे? लैंड स्टीनर। एबीओ तंत्र के खोजकर्ता कौन है? लैंड स्टीनर। इस लैंड स्टीनर ने सन 1900 के अंदर एबीओ सिस्टम को फाइंड आउट किया था या एबीओ सिस्टम को खोजा था। एंटीजन ए तथा एंटीजन बी लाल रक्ताणुओं यानी आरबीसी की सतह पर ही पाए जाते हैं। यानी ये दोनों जो एंटीजन होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी, ये आरबीसी की जो सरफेस होती है उसी के ऊपर पाए जाते हैं। यानी आरबीसी के अंदर ही एंटीजन ए और एंटीजन बी पाए जाते हैं। इसके अलावा जो प्लाज्मा घटक होता है रक्त का, उसके अंदर एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी पाई जाती हैं। और दो प्रकार की एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी स्मॉल ए और एंटीबॉडी स्मॉल बी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि जो प्रतिजन या एंटीजन होता है उनको कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है, जैसे एंटीजन ए और एंटीजन बी, और जो एंटीबॉडी होती हैं दोस्तों उसको स्मॉल लेटर से दर्शाया जाता है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एंटीजन तथा एंटीबॉडी की उपस्थिति के आधार पर रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं। यानी हमारा जो ब्लड होता है उसकी आरबीसी में और प्लाज्मा में कौन कौन से एंटीजन होते हैं, कौन कौन सी एंटीबॉडीज होती हैं, उनकी उपस्थिति के आधार पर 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। और वो 4 प्रकार इस प्रकार से हैं दोस्तों। ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और ओ, यानी ये 4 प्रकार के टोटल ब्लड ग्रुप होते हैं दोस्तों। ब्लड ग्रुप ए होता है, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। अब इनके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं दोस्तों। अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप ए की, तो ब्लड ग्रुप ए जिन व्यक्तियों का होता है, उन ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों की जो आरबीसी होती है, मतलब लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, उन लाल रक्त कणिकाओं के अंदर जो एंटीजन होता है वो क्या होता है? ए होता है। ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति, देखिए दोस्तों, जो ब्लड ग्रुप होगा वही एंटीजन होता है और एंटीबॉडी उसकी विपरीत अपोजिट होती है। तो जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है, उन ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों की जो लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसीज जो होती है, आरबीसी जो होती है, उन आरबीसी के अंदर एंटीजन जो होता है वो क्या होता है दोस्तों? एंटीजन ए होता है। ये दोस्तों प्रिंटिंग मिस्टेक है, एंटीबॉडी नहीं आएगा, यहाँ पे एंटीजन ही होगा। अगर आप अंग्रेजी में भी लिखना चाहे तो इसको आप लिख सकते हैं
क्या हो रहा है ये? ANTIGEN, एंटीजन। तो दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं के अंदर एंटीजन जो होता है वो ए होता है, और इसका जो प्लाज्मा घटक होता है, इस प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडी पाई जाती है वो एंटीबॉडी स्मॉल बी होती है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है दोस्तों, एंटीजन जो होता है वो तो ए होता है, एंटीबॉडी स्मॉल बी होती है। ये आपको ध्यान में रखना है, एंटीजन कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा और एंटीबॉडी स्मॉल लेटर में लिखी जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ब्लड ग्रुप बी, जिनका रुधिर वर्ग बी होता है। तो बी ब्लड ग्रुप वाले जो व्यक्ति होते हैं, इन बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों की जो लाल रक्त कणिकाएं होती है आरबीसी, उनके अंदर क्या होता है, एंटीजन बी होता है दोस्तों। इससे ऊपर वाले में भी यही आपको स्पेलिंग लिखनी है, ANTIGEN, और उसमें भी एंटीजन बी हो जाएगा। जो भी ब्लड ग्रुप होगा एंटीजन वही होगा दोस्तों। और दो प्रकार के ही एंटीजन होते, ए और बी। तो लाल रक्त कणिकाओं के ऊपर जिनका ब्लड ग्रुप बी होता है उनमें एंटीजन क्या होता है, बी होता है, और एंटीबॉडी इसका अपोजिट स्मॉल ए पाया जाता है। अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए बी की। जिन व्यक्तियों का ब्लड ग्रुप ए बी होता है उनकी लाल रक्त कणिकाओं में दोनों ही एंटीजन पाए जाते हैं दोस्तों, यानी एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं, दोनों ही एंटीजन पाए जाते हैं। अब क्योंकि इनका अपोजिट एंटीबॉडी होता है, तो ए अगर होता तो बी एंटीबॉडी आ जाती, बी होता तो ए आ जाती, लेकिन ये दोनों ही है इसलिए एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है। तो जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उनके अंदर एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है प्लाज्मा के अंदर। बात करते हैं अगले ब्लड ग्रुप ओ की। ब्लड ग्रुप ओ वाले जो व्यक्ति होते हैं, इसकी लाल रक्त कणिकाओं में कोई भी एंटीजन नहीं होता है दोस्तों, यानी ब्लड ग्रुप जिनका ओ होता है उनके अंदर एंटीजन होता ही नहीं है दोस्तों, यानी एंटीजन अनुपस्थित होता है। और प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडी होती है वो दोनों ही होती है, ए और बी, यानी रुधिर वर्ग ओ वाले व्यक्तियों में एंटीजन अनुपस्थित और एंटीबॉडी जो प्लाज्मा के अंदर होती है वो ए और बी दोनों ही होती हैं। अब हम इसके बारे में और डिटेल से बात करने वाले हैं कि किन से ये रक्त ले सकते हैं, किन को दे सकते हैं। एक टेबल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास हम करने वाले हैं। ब्लड ग्रुप चार्ट देखिए दोस्तों, ब्लड ग्रुप चार्ट के बारे में हम बात करते हैं। तो ब्लड ग्रुप जिनका ए होता है उनमें एंटीजन क्या होगा, ए होगा, एंटीबॉडी इसकी अपोजिट होती है, स्मॉल बी होगी। इसी तरह जिनका ब्लड ग्रुप बी होगा उनमें एंटीजन क्या होगा, बी ही होगा, और इसकी विपरीत एंटीबॉडी होगी तो स्मॉल ए एंटीबॉडी हो जाएगी। जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होगा उनमें एंटीजन तो ए और बी दोनों ही होंगे और एंटीबॉडी अनुपस्थित, यानी एंटीबॉडी होती ही नहीं है। इसी तरह जिनका ब्लड ग्रुप ओ होगा उनमें एंटीजन नहीं होता है, एंटीजन नहीं होता है, लेकिन एंटीबॉडी दोनों ही होती है, ए और बी। ठीक है दोस्तों, अब इसको और डिटेल से देखने का प्रयास करते हैं हम। रक्त प्रकार, एंटीजन और एंटीबॉडी चार्ट, यानी ब्लड ग्रुप का जो टाइप्स हैं उनके बारे में और डिटेल से हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है, ये सब है ब्लड टाइप यानी ब्लड ग्रुप है। जिनका ब्लड ग्रुप ए होगा उसमें एंटीजन ए, जिनका ब्लड ग्रुप बी होगा उनमें एंटीजन बी, जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होगा उनमें एंटीजन क्या होंगे, ए और बी दोनों होंगे। जिनका ब्लड ग्रुप ओ होगा उसमें एंटीजन होते ही नहीं है, यानी वो एंटीजन उपस्थित ही नहीं होता है। अब ये एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर, यानी सारे के सारे एंटीजन कहाँ होते हैं,
आरबीसी के अंदर होते हैं। इसी तरह एंटीबॉडीज की अगर हम बात करें तो एंटीजन की उल्टी एंटीबॉडी, जैसे जिनका ब्लड ग्रुप ए होगा तो उसमें एंटीबॉडीज जो, और एंटीबॉडीज कहाँ होती है दोस्तों, प्लाज्मा के अंदर होती है। तो एंटीबॉडी जो होगी उस एंटीबॉडी की अगर हम बात करें तो ये अपोजिट होती है दोस्तों। इसको आप स्मॉल लेटर में लिखे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि एंटीजन के लिए संकेत काम में ले रहे हैं कि एंटीबॉडी। तो एंटी स्मॉल बी आप इसको लिख दीजिएगा। यानी जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है उसमें जो एंटीबॉडी बनती है दोस्तों, वो एंटीबॉडी क्या बनती है, स्मॉल बी। तो एंटी स्मॉल बी आप लिख सकते हैं इसको। इसी तरह जिनका ब्लड ग्रुप बी होगा उसमें जो एंटीबॉडीज होगी वो एंटी स्मॉल ए आप इसको लिख दीजिएगा। जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होगा उसमें एंटीबॉडीज उपस्थित ही नहीं होती है। जिनका ब्लड ग्रुप ओ होगा उसमें दोनों ही एंटीबॉडी एंटी स्मॉल ए और एंटी स्मॉल बी दोनों उपस्थित होती हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों ये किससे रक्त ले सकते हैं, किसको रक्त दे सकते हैं। कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है। देखिए दोस्तों, जिसका ब्लड ग्रुप जो होता है उसको दे भी सकता है और उससे ले भी सकता है। जैसे जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा वो ए वालों को दे सकता है और ए वालों को डोनेट भी कर सकता है, दे भी सकता है। यानी जिनका ब्लड ग्रुप ए होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान तरीके से बताने जा रहा हूं दोस्तों। जिनका ब्लड ग्रुप ए, वो ए वाले से रक्त ले भी सकते हैं और ए वालों को दे भी सकते हैं। जिनका ब्लड ग्रुप बी, वो बी वालों से ले भी सकते हैं और बी वालों को दे भी सकते हैं। जिनका ब्लड ग्रुप ए बी, तो वो ए बी वालों को दे भी सकते हैं और ए बी वालों से, मतलब ए बी वालों को दे भी सकते हैं, ए बी से ले सकते हैं। जिनका ब्लड ग्रुप ओ होगा वो ओ वालों को दे सकता है और ओ से ले भी सकता है। अब आपको दो लाइनें और याद रखनी है दोस्तों। आप सबने पढ़ा होगा कि जो ब्लड ग्रुप ओ होता है उसको हम सार्वत्रिक दाता या सर्वदाता रक्त समूह बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर। मतलब ओ ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति होगा वो सभी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों को रक्त दे सकता है। मतलब ओ वाला सबको दे सकता है। तो जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा वो सबको दे सकता है, मतलब बाकी सब इससे ले लेंगे। तो ब्लड ग्रुप जिनका ए होगा वो भी ओ से ले लेगा, जिनका बी होगा वो भी ओ से ले लेगा, और ओ वाला तो ओ से लेगा ही लेगा, ए बी वाला भी ओ से ले लेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है, इस ब्लड ग्रुप ए बी को हम सर्वग्राही या सार्वत्रिक ग्राही या यूनिवर्सल रिसिपिटर ब्लड ग्रुप कहते हैं या सर्वग्राही रक्त समूह बोलते हैं। मतलब जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है वो व्यक्ति सभी रक्त समूह वाले व्यक्तियों से ब्लड ले सकते हैं। मतलब ए बी वाला जो व्यक्ति होगा वो सबसे रक्त ले सकता है, मतलब बाकी सब ए बी वालों को दे सकते हैं। ठीक है, तो ए बी वाला जो है वो सबसे ले सकता है। तो देखिए रिसीव फ्रॉम में ओ और ए बी से तो पहले ही ले सकता था, इसके अलावा ये ए से भी ले सकता है और बी से भी ले सकता है। यानी ए बी ब्लड ग्रुप जो होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, सर्वग्राही हो जाएगा। अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप ओ की, कि ओ तो सबको दे रहा है इसलिए सार्वत्रिक दाता हो गया। अब ब्लड ग्रुप ए बी सबसे ले रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ, ब्लड ग्रुप ए बी जो होता है इसको सब दे सकते हैं। तो ए वाला ए को तो देगा ही देगा, साथ में किसको दे सकता है, ए बी को दे सकता है। बी वाला बी को तो दे ही सकता है, इसके साथ में ए बी को दे सकता है, क्योंकि ए बी सर्वग्राही है, सबसे ले सकता है। मतलब बी से भी ले लेगा, ए से भी ले लेगा। इसके अलावा ब्लड ग्रुप ओ जो होगा ये ओ वाला भी ए बी को दे देगा।
ठीक है। अब क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि ओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो सर्वदाता है, इसलिए ओ को भी दे देगा, ए को भी दे देगा, बी को भी दे देगा और ए बी को भी दे देगा। ठीक है, तो ए बी वाला व्यक्ति सिर्फ ए बी को रक्त दे सकता है। ए बी वाला सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप जिनका होगा उसी को रक्त दान कर सकता है, और जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है वो सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों से ही ब्लड ले सकते हैं। बाकी जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होगा वो ए बी सबसे रक्त ले सकता है, लेकिन दे सिर्फ ए बी को सकता है। जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है वो दे सबको सकता है, लेकिन ले सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों से ही सकता है। तो इसको बहुत अच्छे से आप याद रख लीजिएगा, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से सीधे क्वेश्चंस बनते हैं। अब स्टैनफोर्ड ब्लड सेंटर जो है, इनके हिसाब से ये जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो कितने कितने प्रतिशत व्यक्तियों के अंदर मौजूद होते हैं। तो दोस्तों ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव, देखिए प्लस साइन जो है ये पॉजिटिव नेगेटिव को इंडिकेट करता है। तो जिनका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है वो इस दुनिया में लगभग 37.4% व्यक्ति हैं। इसी तरह जिनका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है वो सिर्फ 6.6% व्यक्ति ही इस दुनिया में मौजूद हैं। इसी तरह ए प्लस ब्लड ग्रुप वाले जो व्यक्ति होते हैं वो 35.7% है मौजूद हैं। इसी तरह ए नेगेटिव जिनका ब्लड ग्रुप होता है वो सिर्फ 6.3% मौजूद होते हैं। इसी तरह बी पॉजिटिव ये 8.5% व्यक्तियों में मौजूद होता है। बी नेगेटिव 1.5% व्यक्तियों में, ए बी पॉजिटिव 3.4% व्यक्तियों में और ए बी नेगेटिव सिर्फ 0.6% व्यक्तियों में मौजूद होता है। अब ये जो ऊपर हमने दो सारणियां देखी थी, इस सारणी से अगर हम ये स्पष्ट करें तो जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है यानी रुधिर वर्ग या रक्त समूह ओ वाले जो व्यक्ति होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सार्वत्रिक दाता, या इसको हम सर्वदाता भी कह सकते हैं। सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर, जो सबको दे सकता है, यानी सभी रक्त समूह वाले व्यक्तियों को ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकते हैं। इसी तरह रुधिर वर्ग ए बी जो होता है वो सार्वत्रिक ग्राही यूनिवर्सल रेसिपिटर होता है, जो सभी प्रकार के जो रक्त समूह होते हैं उन रक्त समूह वाले व्यक्तियों से ब्लड को ले सकता है। यानी सर्वग्राही या सार्वत्रिक ग्राही ब्लड ग्रुप ए बी होता है और सर्वदाता रक्त समूह ब्लड ग्रुप ओ होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब एबीओ तंत्र के बारे में हमने बात कर ली। 4 प्रकार के जो ब्लड ग्रुप होते हैं ए बी ए बी और ओ, इन सब के बारे में हम डिटेल से बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं आरएच तंत्र के बारे में। आरएच कारक जिसको कहते हैं हम, आरएच फैक्टर, आरएच कारक या आरएच तंत्र। तो इस आरएच तंत्र के बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं दोस्तों। ये रक्त तंत्र आरबीसी की सतह पर आरएच एंटीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के ऊपर आधारित है। यानी हमारी जो आरबीसी होती है उस आरबीसी के ऊपर आरएच कारक है कि नहीं है, इसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ही इस आरएच तंत्र का या आरएच फैक्टर का या आरएच सिस्टम का हम निर्धारण करते हैं। इसकी भी खोज करने वाले वैज्ञानिक लैंडस्टीनर ही थे। इसके अलावा एक और वैज्ञानिक थे, विनर, लैंडस्टीनर और विनर। विनर है दोस्तों, ये विनर नहीं है, विनर। तो लैंडस्टीनर और विनर नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1940 के अंदर आरएच कारक की खोज करी थी। यानी आरएच कारक को खोजने वाले जो व्यक्ति थे उसका नाम क्या है दोस्तों, लैंडस्टीनर और विनर। कब खोजा था? 1940 में। किसके अंदर खोजा था? एक बंदर है दोस्तों जिसका नाम है मकाका रेसस।
इस मकाकारेसस नाम के बंदर के अंदर पहली बार इस RH कारक को खोजा गया था या RH कारक को फाइंड आउट किया था। अब हम बात करें दोस्तों, इस दुनिया में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं RH कारक की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर। तो उन व्यक्तियों के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, कुछ व्यक्तियों का ब्लड RH पॉजिटिव होता है, RH धनात्मक होता है। यानी जिन व्यक्तियों के रक्ताणु किसको बोलते हैं दोस्तों? RBC, लाल रक्त कणिकाएं। तो जिन व्यक्तियों की रक्ताणुओं पर RH एंटीजन पाया जाता है उन्हें हम क्या क्या बोलते हैं? RH धनात्मक कहते हैं, RH पॉजिटिव बोलते हैं। जिन व्यक्तियों की RBC में RH एंटीजन या RH प्रतिजन, RH कारक पाया जाता है उन्हें हम RH धनात्मक या RH पॉजिटिव बोलते हैं। अब अगर हम बात करें आंकड़ों की, भारत के अंदर 93% जो व्यक्ति होते हैं उनका रक्त जो होता है वो RH धनात्मक होता है। यानी भारत के 93% व्यक्तियों का ब्लड जो होता है वो कैसा होता है दोस्तों? RH पॉजिटिव होता है। इसी तरह अगर ओवरऑल वर्ल्ड की हम बात करें, पूरी दुनिया की अगर हम बात करें, तो विश्व में लगभग 85% जो व्यक्ति होते हैं, 85% इनका रक्त जो होता है वो RH पॉजिटिव होता है। अब हम बात करते हैं RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप के बारे में। जिन व्यक्तियों की लाल रक्त कणिकाओं के ऊपर RH एंटीजन नहीं होता है, जिनमें RH कारक नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? RH ऋणात्मक या RH नेगेटिव कहते हैं। आंकड़े अगर हम देखें, क्योंकि 93% जो इंडियंस होते हैं उनका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव होता है, तो शेष बचे हुए जो 7% व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं दोस्तों? RH नेगेटिव होते हैं। इसी तरह ओवरऑल वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो लगभग 15% जो व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं दोस्तों? RH नेगेटिव होते हैं। यानी दुनिया की अगर हम बात करें तो 85% व्यक्तियों का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव होता है, 15% व्यक्ति RH ऋणात्मक या RH नेगेटिव होता है। इसी तरह इंडिया की अगर हम बात करें तो भारत के लगभग 93% जो व्यक्ति होते हैं उनका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव होता है। शेष जो 7% व्यक्ति या 7% जो होते हैं उनके अंदर RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप पाया जाता है। जिन व्यक्तियों के रक्त में RH एंटीजन नहीं होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिएगा इसे। जिन व्यक्तियों के रक्त में RH एंटीजन नहीं होता है उन व्यक्तियों को तो हम बोलते हैं RH नल। क्या बोलते हैं दोस्तों? RH नल। यानी जिन व्यक्तियों के ब्लड में RH कारक होता ही नहीं है, जिसको हम RH नेगेटिव बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? RH नल बोलते हैं। और इनका जो RH एंटीजन से रहित रक्त होता है, ब्लड होता है, इन व्यक्तियों का जो ब्लड होता है जिसमें RH कारक नहीं होता है उसको हम गोल्डन ब्लड की संज्ञा देते हैं। यानी इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? गोल्डन ब्लड कहते हैं, क्योंकि ये विश्व के बहुत कम प्रतिशत लोगों में ही पाया जाता है। अगर ऐसे किसी व्यक्ति को ब्लड की जरूरत भी पड़ गई तो इस ब्लड को ढूंढना भी बहुत मुश्किल होता है। और जिनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है, RH कारक से युक्त नेगेटिव जिसका ब्लड ग्रुप होता है, जिसमें RH एंटीजन नहीं होता है, तो उस नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों को सिर्फ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों का ही ब्लड चढ़ाया जा सकता है। सपोज कीजिए कोई व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप है A पॉजिटिव, तो इस A पॉजिटिव व्यक्ति को या तो A पॉजिटिव से
या अभी हमने पढ़ा है पीछे कि O जो होता है वो सार्वत्रिक दाता होता है, यानी O वाले व्यक्ति का भी ब्लड इसको दिया जा सकता है। तो या तो O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो या फिर A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो, यानी जिनका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव या O पॉजिटिव होगा उसी का ब्लड A पॉजिटिव वाले को दिया जा सकता है। मतलब A नेगेटिव अगर किसी का ब्लड ग्रुप है या O नेगेटिव अगर किसी का ब्लड ग्रुप है तो इसका ब्लड A पॉजिटिव वाले व्यक्ति को हम नहीं दे सकते। अगर ऐसा हम कर देते हैं तो एंटीजन और एंटीबॉडी की आपस में रिएक्शन होगी और एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन होने से हमारी जो आरबीसी होगी उसका कोगुलेशन होगा या आसलेशन होगा और थक्का बन जाएगा और आरबीसी नष्ट होना प्रारंभ हो जाएगी और इसकी वजह से रक्त क्षीणता एनीमिया हो जाएगा और उसके बाद अगर स्थिति ज़्यादा सीरियस रही तो फिर उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। अब आप इसके डिस्क्रिप्शन से इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।